हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डील करेंगे जितने भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग में उससे। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ फ्रॉम दिस एडिक्शन। आप लोग को पता है ऑलरेडी व्हाट इज एडिक्शन। सो एडिक्शन स्ट्रांगली डिपेंडेंस बोथ फिजिकली और इमोशनली। पेशेंट जो होता है वो स्ट्रांगली डिपेंडेंट होता है, आइदर वो फिजिकली हो आइदर इमोशनली हो। फॉर द एग्जांपल अल्कोहल वाला पेशेंट, वो अल्कोहल पे फुल डिपेंडेंट होता है, वो चाहता है एनी टाइम अल्कोहल मिलते रहे और एनी टाइम अल्कोहल अब्यूज करते रहे। दैट इज स्ट्रांगली डिपेंडेंस, उसके बिना रह नहीं पाना, स्ट्रांगली वही चाहिए उसको एनी टाइम। दैट्स नोन एज एडिक्शन, किसी चीज का आदी होना, एडिक्टेड हो जाना। जैसे कि पेशेंट है, उसको बहुत सारा डिजीज है, तो उस डिजीज कंडीशन में हम बहुत सारे वैराइटीज ऑफ मेडिकेशन देते हैं और पेशेंट उससे एडिक्टेड हो जाता है। फॉर द एग्जाम्पल पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो वो पेन वाले मेडिकेशन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड होगा, तो दैट इज एडिक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अफेक्ट मीन्स अ शॉर्ट लाइव्ड इमोशनल रिस्पॉन्स टू एन आइडिया और इवेंट। किसी आइडिया से, किसी इवेंट से हम जो रिस्पॉन्स करते हैं दैट इज नॉन एज अफेक्ट। मान लो हमारे पास कोई गुड न्यूज़ आता है या कोई बैड न्यूज़ आता है, उससे हम लोग जो रिस्पॉन्स करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, वो हमारा अफेक्ट कहलाता है। तो किसी पर्टिकुलर आइडिया से या फिर किसी पर्टिकुलर इवेंट से जो रिएक्शन होता है दैट इज नॉन एज अफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एगोनोसिया। एगोनोसिया मीन्स लॉस ऑफ ऑडिटरी, विजुअल और अदर सेंसेशन। जो पेशेंट रहता है उसका विजुअल लॉस होता है, ऑडिटरी सेंसेशन लॉस होता है और अदर जितने भी सेंसेशन होता है, टेस्ट का सेंसेशन हो गया, हियरिंग सेंसेशन, ऑल सेंसेशन विल बी लॉस्ट इन दिस एगोनेशिया। पेशेंट सेंस नहीं कर पाता, ये सारे सेंसरी लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्राउड। जो पर्सन होता है वो भीड़ भाड़ में स्टैंड नहीं हो पाता, भीड़ भाड़ उसको पसंद नहीं होता है, वहां जा नहीं पाता है, उसको डर लगता है भीड़ भाड़ एरिया से, वो एनी टाइम अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। दैट इज एगोरोफोबिया। नेक्स्ट एम्बिवैलेंस, कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू अपोजिट आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स। एक पर्सन के अंदर में ही टू टाइप्स ऑफ आइडियाज, टू टाइप्स ऑफ थॉट रहता है, टू टाइप्स ऑफ फीलिंग रहता है, आइदर इट्स अ पॉजिटिव आइदर इट्स अ नेगेटिव। फॉर द एग्जांपल पेशेंट एक व्यक्ति के बारे में उसी समय में वो अच्छा सोचेगा और उसी समय में वो बुरा सोचेगा, दैट इज एम्बिवैलेंस। नेक्स्ट है एमनेशिया, पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। पैथोलॉजिकल तरीके से आइदर ब्रेन का डिसफंक्शन हो गया, आइदर कोई एक्सीडेंट हो गया, आइदर मेमोरी लॉस हो गया, आइदर सीवीए हो गया, किसी भी कारण की वजह से पर्सन्स का एमनेशिया होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है, उसको हम लोग एमनेशिया कहते हैं। एमनेशिया के टू टाइप्स होते हैं, एंटीरोग्रेड और रिट्रोग्रेड। एंटीरोग्रेड में जो पर्सन होता है करंट का कोई भी सिचुएशन, करंट का कोई भी इवेंट्स को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता, उसके साथ जो हो रहा है या हुआ है वो सब कुछ याद नहीं कर पाता है। पास्ट में जो भी बीता है उसको रिट्रोग्रेड एमनेशिया बोलते हैं, उसके साथ पास्ट में जो बीता है। फॉर द एग्जांपल पेशेंट है, अभी उसका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने से पहले पास्ट में उसके साथ जो भी कंडीशन हुए हैं, जो भी उसके साथ सिचुएशन हुए हैं, वो सबको वो भूल जाता है। दैट इज रिट्रोग्रेड एमनेशिया। अगर हम उसको पास्ट की कोई चीजें पूछते हैं तो पेशेंट भूल जाता है। नेक्स्ट है एनहिडोनिया, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस प्लेजरेबल इन या प्लेजर्स इन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी हो, कोई हैप्पीनेस का सिचुएशन हो, कोई सैडनेस का सिचुएशन हो, कोई जॉयफुल का सिचुएशन हो, एंगर का सिचुएशन हो, पेशेंट प्लेजर फील नहीं कर पाएगा। मान लो पेशेंट के घर में कोई फंक्शन हो रहा है, वो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का सिचुएशन हो, तो पेशेंट वहां खुशी महसूस नहीं कर पाएगा, दैट इज नोन एज एनिडोनिया। नेक्स्ट है अपैथी, लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग। किसी भी इमोशनल फीलिंग का नहीं आना, हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉयफुल, एंगरनेस, एनी टाइप ऑफ फीलिंग पेशेंट को नहीं आएगा किसी भी सिचुएशन में, उसको बोलेंगे अपैथी। नेक्स्ट है अफेशिया, अनेबल टू कम्युनिकेट थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइन ड्यू टू ब्रेन डिसफंक्शन। पेशेंट के ब्रेन में कोई डिसफंक्शन होने की वजह से पेशेंट लिख नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपनी मन की बात सामने वालों को नहीं बता पाएगा, दैट इज नोन एज अफेशिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है? सो अनेबल टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटीज डिस्पाइट ऑफ इंटैक्ट मेमोरी। मतलब पेशेंट जो है अच्छा मेमोरी होने के बावजूद भी वो घर के या फिर नॉर्मल एक्टिविटीज वो कैरी आउट नहीं कर पाएगा। उसको किसी चीज को परफॉर्म करने बोलेंगे, फॉर द एग्जांपल उसको वॉक करके आओ, आइदर इस आइटम्स को उठा के आप उधर रखो, या फिर कुछ नॉर्मल सा रिटर्न वर्क देंगे तो भी वो एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, दैट इज नॉन एज अप्रेक्सिया। नेक्स्ट है
एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन, पेशेंट के अंदर में कोई भी मोटिवेशन नहीं रहेगा, वो मोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा, डिस्पेयर रहेगा, पेशेंट बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं रहेगा, एनी टाइम सैड रहेगा, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी किसी काम को करने के लिए या किसी चीज को पार्टिसिपेट करने के लिए या कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मतलब होता है सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। फॉर द एग्जांपल जो अल्कोहलिक पेशेंट होता है उसको कुछ याद नहीं होता है, अचानक उसके आंख के सामने अंधेरा छा जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या किया है, जब वो अल्कोहल पिए रहता है तब। तो दैट इज नोन एज ब्लैकआउट, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अचानक कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाना, दैट इज नोन एज ब्लैकआउट। नेक्स्ट है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी मतलब होता है टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन। पेशेंट कुछ एक्टिविटी करते रहता है या फिर बैठे रहता है या इधर वो खड़ा रहता है तो अचानक उसके मसल टोन काम करना बंद कर देते हैं अचानक, दैट इज नोन एज कैटाप्लेक्सी। नेक्स्ट है सर्कमटेंशियलिटी। सर्कमटेंशियलिटी मतलब होता है अननेसेसरी डिटेल्स इन हिज स्पीच बिफोर ही इज एबल टू केम टू द पॉइंट। फॉर द एग्जांपल हम पेशेंट से बात करते रहते हैं, अगर हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं, उसका हिस्ट्री कलेक्ट करना चाहते हैं, तो पेशेंट बहुत समय तक वो बातों को घुमाता है और सही पॉइंट में आंसर नहीं देता है, बहुत समय के बाद वो सही पॉइंट में आंसर हमको देता है, दैट इज नॉन एज सर्कमटेंशियलिटी। नेक्स्ट है क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन मतलब यूज्ड टू वर्ड्स विथ सिमिलर साउंड। पेशेंट एक ही साउंड टाइप का वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है, दो बार वो वर्ड को प्रोनाउंस करता है, जैसे क्लैंग, देन टाई, देन मैट, रेट, कैट, ऐसे वो वर्ड को बना बना के सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स को वो बोलता है, दैट इज क्लैंग एसोसिएशन। नेक्स्ट है कन्फैबुलेशन। कन्फैबुलेशन मतलब अनकॉन्शियसली फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप्स बाय इमेजिन। फॉर द एग्जाम्पल पेशेंट को मेमोरी लॉस हुआ है तो वो अपने लॉस मेमोरी को फील करेगा, इमेजिन करके, स्टोरी बना करके, अपने मेमोरीज जहाँ जहाँ खाली मेमोरीज है अपने माइंड में उसमें वो स्टोरी बना करके उसको फिलअप करेगा और वो स्टोरी क्रिएट करके सामने वाले को सुनाएगा। अपने तरीके से स्टोरी बनाना, दैट इज कॉन्फैबुलेशन। रियलिटी से कोई संबंध नहीं रहता इसमें, पेशेंट अपने मन से स्टोरी बनाता है, अपने खाली दिमाग को, उसके खाली गैप माइंड को वो फिल करता है स्टोरी से, दैट इज नॉन एज कॉन्फैबुलेशन। नेक्स्ट है कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स होता है बीइंग अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट। हम अवेयर हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, क्या चल रहा है, उस सबसे अवेयर होते हैं, दैट इज नॉन एज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है क्रेविंग, स्ट्रॉन्ग इनर ड्राइव और डिजायर टू यूज सब्सटेंस। किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को यूज करने का अंदर से बहुत ज्यादा डिजायर होना, इच्छा होना, बहुत ज्यादा क्रेविंग, उसके बिना वो रह नहीं पाना, दैट इज नॉन एज क्रेविंग। फॉर द एग्जांपल अल्कोहल अब्यूज वाले पेशेंट को या फिर ड्रग अब्यूजर वाले पेशेंट को अगर हमने सब्सटेंस या मेडिकेशंस दिया है ना, फिर उसको हमने ठीक करने की कोशिश किया, ठीक होने के बावजूद अचानक उसके अंदर सिम्टम्स आते क्रेविंग का कि वो ड्रग्स के बगैर, वो पर्टिकुलर अल्कोहल के बगैर वो रह नहीं सकते, बिल्कुल भी थोड़े समय के लिए भी रह नहीं सकते, तो दैट्स नोन एज क्रेविंग। नेक्स्ट है साइक्लोथेमिया। साइक्लोथेमिया अल्टरनेटिव एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया एंड डिप्रेस मूड। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर्स है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, जिसमें साइक्लोथेमिया भी आता है। तो इसमें पेशेंट का अल्टरनेटिव टाइप ऑफ मूड चेंजेस होते हैं और साथ में मेनिया का भी सिचुएशन होता है। मेनिया मीन्स होता है हाइपर एक्टिव, हाइपर स्टिमुलेटेड और हाइपर एक्साइटमेंट। तो पेशेंट सडन हाइपर एक्साइटमेंट हो जाएगा, सडन डिप्रेशन में चला जाएगा, दैट इज नोन एज द साइक्लोथेमिया। नेक्स्ट है डेजा व्यू। Deja vu, it's a subjective feeling that is the occurrence for first time to the patient, but he has been experienced before these things. For the example, patient को हम कुछ बोल रहे हैं तो पेशेंट उसको, हम जो भी बातें कर रहे हैं पेशेंट को, वो ऑलरेडी वो उसको फील कर चुका है और वो ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस कर चुका है, ऐसा लगता है, दैट इज नॉन एज डेजा व्यू। एक और एग्जांपल देती हूँ। डेजा व्यू में हम कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आते हैं या फिर कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में आते हैं तो हमको ऐसा दिखता है कि हाँ मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ, या मेरे साथ ऐसा हो चुका है, या मेरा ऐसे बात हो चुका है सामने वाले से, ये सारे कुछ को फीलिंग करना, दैट इज नॉन एज डेजा व्यू। नेक्स्ट है डिलीरियम, दैट्स अ मेंटल कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट
दैट्स हैपन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे समय के लिए आइदर पेशेंट मेंटली कंफ्यूज हो जाता है या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो पर्सन से, प्लेस से, टाइम से डिसोरिएंटेड हो जाता है, दैट इज नोन एज डिलीरियम।